मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है तो मैं इनकी केयर भी करती हूँ। कोई और नहीं प्यार के बीच में आ सकता, ये चीज़ नहीं है। अगर आप उसके हवाले से मैं खुद गर्ज हूँ, सेल्फिश हूँ। मैं गुस्से की थोड़ी तेज़ हूँ, थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, थोड़ी जज्बाती हो जाती हूँ, तो थोड़ी फिर गुस्से की भी तेज़ हो जाती हूँ, लेकिन कूल डाउन भी जल्दी हो जाती हूँ। जिसमें इंटरेस्ट होगा ना उसमें आप बहुत अच्छी ग्रोथ करोगे। अगर आप विदाउट इंटरेस्ट और विदाउट नॉलेज कुछ भी करोगे तब आप जो है क्या कहते हैं तरक्की नहीं कर सकते हैं। देसी फूड्स अच्छे बनाती हूँ मैं, मुझे ये पसंद भी है खाने में भी और बनाने में भी। जो चाहा है वो सब कुछ मिले। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैच अप विद अपटाउन एले। आज की जो हमारी मेहमान है बिजनेस वूमेन है हिना गुल। हिना, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। हिना, ये बताएं कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि इंसान को इंटरनली जो है अपनी जो सोच है उसको मस्बत रखना चाहिए। पॉजिटिव सोच होगी तो आप इंशाल्लाह एक्सटर्नली भी बहुत ही प्यारे और खूबसूरत लगेंगे। आपके फेस पे एक ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा। उसके साथ केयर भी मस्ट होनी चाहिए। लेडीज़ को केयर भी करनी चाहिए, चाहे जेंट्स हों लेडीज़ हों, केयर भी करनी चाहिए। हिना, आपा ज़ुबैदा के टोटके इस्तेमाल करती हैं या नहीं करती हैं आप? आपा ज़ुबैदा माशाल्लाह से हमारी बहुत मशहूर ख़तून है, बहुत अच्छी उनके टोटके हैं। करती हूँ मैं उनके टोटके भी यूज़ करती हूँ, करने चाहिए। नेचुरल घर में जो होती हैं देसी होम रेमेडीज़ होती हैं। उसके साथ साथ आजकल का जो दौर है तो और भी बहुत चीज़ें मार्केट में आ गई हैं। एस्थेटिक का दौर आ गया है तो ये चीज़ें भी इनने काफ़ी ज़्यादा मार्केट में, ये चीज़ें भी यूज़ करनी चाहिए। माशाल्लाह आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं, इनकी केयर कैसे करती हैं आप? बाल तो माशाल्लाह से मेरे नेचुरली हैं, लेकिन उसके साथ मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है तो मैं इनकी केयर भी करती हूँ। केयर करने के हवाले से आप अपनी डाइट जो होती है वो अच्छी लें। डाइट आपकी अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आपके बाल भी अच्छे होंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। आजकल गर्ल्स जो हैं मोस्टली जो होती हैं डाइट वगैरह के चक्कर में डाइटिंग करती हैं तो बड़ी अनहेल्दी उनकी जो होती है डाइट वगैरह हो जाती है। तो इस तरह से आपके नेल्स, आपके बाल, आपकी स्किन, इनके काफ़ी इश्यूज बन जाते हैं। इसलिए मैं हर लड़की को ये कहती हूँ कि अपनी जो डाइट है उसको आप अच्छा और हेल्दी रखें। आपने कहा आप बालों से बहुत प्यार करती हैं, ये बताएं कि ज़्यादा प्यार आप अपने बालों से करती हैं या अपने हस्बैंड से करती हैं? नहीं, ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ। हस्बैंड से कितना प्यार करती हैं आप? हस्बैंड से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मेरे हस्बैंड मुझसे भी ज़्यादा मुझे बहुत प्यार करती हैं। अगर आपके हस्बैंड के मुझे एक दो गर्लफ्रेंड बनाने थे तो क्या बनाने देंगे उनको आप? नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो फिर आप प्यार कैसे करती हैं उनसे? प्यार करती हूँ लेकिन क्या कहते हैं इसमें कोई और नहीं प्यार के बीच में आ सकता, ये चीज़ नहीं है। अगर उसके हवाले से मैं खुद गर्ज हूँ, सेल्फिश हूँ। अगर आपके हस्बैंड कहते हैं कि हिना मुझे आप एक गर्लफ्रेंड बनाने दो, तो क्या बनाने देंगे उनको? नहीं तो फिर हमारे प्यार में या उनके प्यार में कोई कमी आ गई है ना, मुझे लगता है। क्योंकि अगर हम दोनों का प्यार अगर है तो किसी और तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे ख्याल से तो यही है। आपके जो हस्बैंड है आपको शॉपिंग करवाते हैं खुले दिल से कराते हैं कंजूसी करके करते हैं? खुले दिल से करवाते हैं वो, मतलब कि बड़े खुले दिल वाले हैं माशाल्लाह से। मुझे गिफ्ट्स भी देते हैं, शॉपिंग भी, मेरे मामलात में वो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। लास्ट टाइम उन्होंने आपको क्या गिफ्ट दिया? लास्ट टाइम उन्होंने मुझे एक डायमंड रिंग दी है और लेटेस्ट जो हमारा आईफोन आया है आईफोन 15 प्रो मैक्स, वो मुझे गिफ्ट किया है उन्होंने। आप गुस्से की तेज़ है या नरम? मैं गुस्से की थोड़ी तेज़ हूँ, थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, थोड़ी जज्बाती हो जाती हूँ, तो थोड़ी फिर गुस्से की भी तेज़ हो जाती हूँ, लेकिन कूल डाउन भी जल्दी हो जाती हूँ। आपकी लास्ट लड़ाई कब हुई थी अपने हस्बैंड से? हस्बैंड वाइफ में लड़ाई ये थोड़ा बहुत तू मैं ये चलता ही रहता है। इतना नहीं हो सकता है कि आप में प्यार हो, हस्बैंड वाइफ हो, लड़ाई ना हो। थोड़ी बहुत बहस वगैरह इस तरह से चलती रहती है, पर बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाए, डिस्टेंस आ जाए, नहीं, वो चीज़ें ऐसी नहीं हैं। आप बिजनेस वूमेन हैं, ये बताएंगे ख़वातीन को बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ, करना चाहिए। बल्कि आजकल का जो दौर है काफ़ी महंगाई का है, काफ़ी तेज़ी का दौर है। तो जैसे हमारा माशरा आ गया, काफ़ी हमारी माशियत भी काफ़ी कमज़ोर और वीक हो चुकी है
औरतों को भी साथ हस्बैंड के साथ सपोर्ट करना चाहिए घर में। लड़कियों को, चाहे टीनेज गर्ल्स हैं, अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। आजकल का जो दौर है बहुत इजी हो चुका है, ऑनलाइन बहुत चीज़ें आ चुकी हैं, ऑनलाइन बहुत काम होते हैं, ऑनलाइन करनी चाहिए। इस चीज़ को मैं सपोर्ट करती हूँ, करना चाहिए कुछ ना कुछ। एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ को या अपने घर में गर्ल्स को, एक दूसरे को सबको सपोर्ट करना चाहिए, फिर आप अच्छी लाइफ गुजार सकते हो। हिना, ये बताएं कि जो ख़वातीन बिजनेस करना चाहती हैं, जी। कोई पैगाम देना चाहेंगे उनको आप? मैं सबसे पहले बिज़नेस के हवाले से, आपका किस में इंटरेस्ट है, आप अपना इंटरेस्ट देखें। अगर आपका किसी भी चीज़ में जिसमें इंटरेस्ट होगा ना, उसमें आप बहुत अच्छी ग्रोथ करोगे। अगर आप विदाउट इंटरेस्ट और विदाउट नॉलेज कुछ भी करोगे, तब आप जो है क्या कहते हैं, तरक्की नहीं कर सकते हैं। बिज़नेस में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसकी भी एक टेक्निक्स होती हैं हर बिज़नेस करने की। आपका इंटरेस्ट, आपका नॉलेज, ये सबसे पहले किसी भी चीज़ के मामले में ये सबसे अच्छा होना चाहिए। दुनिया देखने की शौकीन तो होंगे आप? जी बिल्कुल। अगर आपको मौका मिले किसी दूसरी कंट्री जाने का, तो किस कंट्री में जाएंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुर्की जाना चाहूँगी। तुर्की का हमारा प्लान भी है, वहाँ मैं विज़िट करना चाहूँगी। वहाँ का जो कैपिडोकिया है वो मुझे अच्छा लगता है, प्लेस जो है। और इसके अलावा इंडिया जाना चाहूँगी। इंडिया के हमारे क्या कहती हैं, ताजमहल है, उसके अलावा आगरा है, और वहाँ के नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो बड़े अच्छे हैं, वहाँ भी विज़िट करना चाहूँगी मैं। अगर आपको भारतीय फिल्मों में काम करने की ऑफ़र हुई तो क्या कबूल करेंगे आप? जी, ये तो परमिशन पे होगा ना। अभी तो फ़िलहाल नहीं। मेरा माइंड जो है इंडस्ट्री की तरफ नहीं है, मेरा माइंड बिजनेस की तरफ है। प्रोड्यूसर बन जाऊंगी, डायरेक्टर बन जाऊंगी, ये चीज़ें होंगी। अगर आपको मौका मिले बिजनेस करने का, तो किस कंट्री में जाकर बिजनेस करना चाहेंगे आप? हाँ, वो मेरी फील्ड के रिलेटेड होगा। मैं एस्थेटिक में, इस चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट है, तो कोरिया ही जाना चाहूँगी। कोरिया हमारा जो एस्थेटिक रिलेटेड बेस्ट है, वहाँ पे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं, बहुत अच्छे नॉलेज मिलते हैं आपको। ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाहिशात तो इंसान की बहुत होती हैं, एक से एक ख्वाहिशात निकल आती हैं, एक पूरी हो फिर इंसान की कोई और ख्वाहिश आ जाती है। लेकिन जितनी भी ख्वाहिशें थी मेरी, इंशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पूरी हुई हैं, आगे भी होंगी। फारिग टाइम में आप क्या करती हैं? फारिग टाइम में मैं कुछ ना कुछ रिसर्च ही करती रहती हूँ, किसी चीज़ के बारे में, कुछ भी हो, जो भी मेरा जिस चीज़ के बारे में नॉलेज लेना हो, वो रिसर्चिंग बेस पे मेरा काम होता है, तो मैं रिसर्च ही करती हूँ। फारिग इतना टाइम नहीं होता है फारिग रहने का भी, इतना फारिग नहीं रहती मैं। हिना, खाने में सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं आप? खाने में वैसे तो मैं देसी लवर हूँ, देसी फूड लवर हूँ। मुझे देसी खाने बहुत पसंद है, और मैं कुकिंग भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी कर लेती हूँ। कढ़ाई वगैरह, बीफ, मटन, चिकन की कढ़ाई वगैरह और पुलाव वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा बना लेती हूँ। देसी फूड्स अच्छे बनाती हूँ मैं, मुझे ये पसंद भी है खाने में भी और बनाने में भी। सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं आप? सबसे अच्छा मैं कढ़ाई बनाती हूँ, जो हमारी मटन कढ़ाई होगी वो बनाती हूँ बहुत अच्छी। बीफ कढ़ाई या चिकन कढ़ाई वो भी बहुत अच्छी बनाती हैं। घर में खाना खाने से ज़्यादा मज़ा आता है या बाहर होटलिंग में करने में ज़्यादा मज़ा आता है आपको? नहीं, होटलिंग का एक अलग इंजॉयमेंट होता है, कभी कभार वो भी करनी चाहिए। घर में भी खाना खाने का मज़ा आता है, खाना अच्छा बना हो, मिल बैठ के हम खाएं, तो खाना घर में भी खाने का बहुत मज़ा आता है। आइडियल शौहर कैसा होता है? आइडियल शौहर, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर में ये चीज़ आपको देखनी चाहिए कि रिस्पेक्ट, लव से, इन चीज़ों से हट के आजकल जो लड़कियां हैं ड्रीमी गर्ल्स बनी होती हैं, ड्रीम में अपने अपने ख्यालों में रहती हैं। रिस्पेक्ट सबसे मस्ट है। आपका आइडियल जो भी हो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपका जो भी हस्बैंड हो, लड़कियों को चाहिए वो ज़िम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये सब चीज़ें फर्स्ट पे प्रायोरिटी बेस पे होना चाहिए, उसके बाद ही ये आपका आइडियल बन जाता है। हिना माशाल्लाह खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं। डेली केयरिंग कैसे करती हैं आप? कुछ टिप्स देंगे आप हमें? हाँ जी बिल्कुल, ज़रूर दूँगी। लड़कियों को केयर अपनी करनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सबसे पहले सुबह उठ के नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का नाम लें, दुरूद पाक चारों कुल पढ़ें, और उसके बाद जो है पानी वगैरह पिएं, कुछ ना कोई एक्सरसाइज वगैरह करें, कार्डियो करें, अपने फेस को क्लींस रखें, मॉइस्चराइज़ करें, और सबसे जो आजकल जो है एक चीज़ जो है वो है सन ब्लॉक। अपनी स्किन पे सन ब्लॉक मस्ट लगाएं, चाहे आप घर में हो चाहे आप घर से बाहर हो, क्योंकि हमारी ये जो सन रेज तो होती हैं, लेकिन घर में हाउसवाइफ जो होती हैं या गर्ल्स होती हैं वो सन ब्लॉक या सनस्क्रीन नहीं यूज़ करती हैं। ये चीज़ें भी यूज़ करनी चाहिए, चाहे क्योंकि ये जो हाउसवाइफ होती हैं कुकिंग करती हैं, तो चूल्हे वगैरह की जो आग वगैरह होती है उससे, या फिर ये जो घर में लाइट्स होती हैं इनकी रेज जो होती हैं,
ये हमारे फेस पे पड़ती हैं तो सनस्क्रीन मस्ट यूज़ करनी चाहिए। आप लव मैरिज पे यकीन रखती हैं या नहीं रखती? जी बिल्कुल मैं रखती हूँ यकीन। मेरी खुद की लव मैरिज हुई है, इसको कुछ गलत नहीं कहती हूँ। अगर आपके पार्टनर्स हैं, आप दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, रिस्पॉन्सिबल हो, एक दूसरे की ज़िम्मेदारी को समझते हो, तो कर सकते हैं आप लव मैरिज भी। आपकी फैमिलीज़ जो हैं खुश हैं तो कोई इशू नहीं है इसमें। आपकी ज़िंदगी का हसीन तरीन दिन कौन सा था? हसीन तरीन दिन जब मेरी शादी हुई थी अपने एक पसंद के शख्स से जब आपकी शादी होती है तो वो वाकई आपकी ज़िंदगी का हसीन तरीन दिन होते हैं। आपने ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया? क्या खोया मैंने? अल्लाह का शुक्र है फ़िलहाल तो जो चाहा है वो सब कुछ मिले, और आगे भी अल्लाह पाक से अच्छे की ही उम्मीद है। कभी भी मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई। डिसअपॉइंटेड जो मायूसी इंसान को अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए। हमारे अल्लाह पाक कहते हैं कि अगर आप मुझसे जैसा आप सोचोगे, जैसा गुमान करोगे, आप मुझे वैसा ही पाओगे। अगर आप मुझसे अच्छा गुमान करोगे तो आप मुझसे अच्छा पाओगे, बुरा गुमान करोगे तो आप बुरा पाओगे। इसलिए हमेशा अच्छे ही अपनी सोच रखनी चाहिए। अल्लाह पाक से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अच्छी सोच रखें, मायूसी को अपने दिल से निकाल दें तो आपको सब कुछ इंशाल्लाह मिलेगा। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें आप। हिना, कभी टिकटॉक बनाने का ख्याल आया आपको? टिकटॉक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको फेमिलियरिटी बड़ी अच्छी मिलती है, फेमस होने के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म। लेकिन मैंने कभी टिकटॉक नहीं बनाई, मैं इस साइड पे नहीं आई हूँ। मेरा माइंड इस साइड पे नहीं आया अभी, थोड़ा बिजी रहती हूँ तो इस साइड पे मैंने टिकटॉक वगैरह नहीं बनाई है। मौसीकी से कोई लगाओ? जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होते हैं अच्छे लगते हैं। हमारे जो आतिफ असलम हैं बड़े अच्छे सॉन्ग हैं, बड़े अच्छे उनके लिरिक्स होते हैं। इंडिया के जो अरिजीत सिंह हैं, मुझे उनके सॉन्ग्स बड़े पसंद हैं, लाइक करती हूँ मैं मौसीकी को। हिना, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और हमारी ख्वाहिश है अल्लाह ताला आपको बिजनेस में मज़ीद तरक्की दे। आमीन। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और हिना गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।